नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर सफूरा जरगर के लिए बड़ी हाय तौबा मची है। ये वही लिबरल गैंग की शेरनी है जिसे दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन बाहर ऐसी हाय तौबा की पूछे मत। उसके लिए रोने धोने और छाती पीटने वालों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटेन पत्रकार, सेकुलर और लिबरल सबके सब अलग अलग अंदाज में सफूरा के नाम की माला जप रहे हैं। देखिए जरा, लुटेन पत्रकार सबा नकवी सफूरा की शान में ट्विटर पर क्या कुछ लिख रही हैं। डेमोक्रेसी अलाउज प्रोटेस्ट सच एज दैट अगेंस्ट सीएए, so why is a pregnant woman student arrested on anti-terror charges in midst of lockdown and pandemic? Her baby will be born in jail. सबा ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकतंत्र सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, फिर लॉकडाउन और महामारी के दौरान एक गर्भवती छात्रा को आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? उसका बच्चा तो अब जेल में ही पैदा होगा। पहली बात यह कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में है तो वो ना तो छात्रा है, ना ही कोई अबला। अगर गुनहगार की जाति, धर्म, उम्र, जेंडर देखकर एक्शन लिया जाने लगा तो किसी को तो कभी सजा होगी ही नहीं, सबके सब बच जाएंगे। इसीलिए ये लिबरल गैंग नए पैंतरे पर उतर आया है। देखिए कितनी चिंतित नजर आ रही है सबा नकवी सफूरा के बच्चे के लिए। बेचारा अभी पैदा भी नहीं हुआ है। चिंता करनी है तो उसकी माँ की करो ना। क्यों ये बच्चे के पीछे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है? सबा तो बड़ी पत्रकार है, तो इतना तो पता ही होगा उन्हें कि ये धाराएं किसी पर कब लगाई जाती हैं। खैर, सफूरा के लिए रोने धोने में ये अकेली नहीं है। पूरी लुटियन बिरादरी सफूरा जरगर को एक बेचारी अबला नारी के तौर पर पेश करने में जुट गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक हसीबा आमीन भी सफूरा के लिए बड़ी परेशान है। और हो भी क्यों ना, कांग्रेस से तो सफूरा का पुराना नाता रहा है। तो उसी दर्द में डूबी हसीबा ने भी ट्वीट किया और लिखा, सफूरा 27-year-old research scholar from JMI who is in the second trimester of her first pregnancy has spent her first day of Ramadan in the high security Tihar jail. Why? Which hunted for having the courage to speak against the wrongdoings of the government. यानी 27 वर्षीय जामिया की स्कॉलर ने, जो कि 3 महीने की गर्भवती है, उसने अपने रमजान का पहला दिन तिहाड़ जेल में बिताया। क्यों? क्योंकि उसने सरकार द्वारा किए जा रहे गलत कामों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। लुटेन पत्रकारों की ये पूरी महिला ब्रिगेड ही उतर आई है ट्विटर पर सफूरा के समर्थन में। इसके बाद CNN की पत्रकार जेबा वारसी ने भी सफूरा के समर्थन में ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा, दिस सफूरा जरगर was the media coordinator for Jamia, a student of Jamia Millia Islamia. She was involved in the student protest outside the campus, which remained peaceful. She is pregnant. This report says she is kept in solitary confinement. यानी ये जामिया की मीडिया कोऑर्डिनेटर है और ये जामिया के बाहर हुए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल थी। ये गर्भवती हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इसे तिहाड़ में एकांत में रखा गया है। कमाल है, इन्होंने अपनी बात रखने के लिए सहारा भी लिया तो किसका? इन्हें खुद से ज्यादा अल जजीरा जैसे चैनल पर भरोसा है। क्या आपने इन तीनों ट्वीट्स की भाषा पर गौर फरमाया? कहीं सफूरा को जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा कहा गया, कहीं रिसर्च स्कॉलर बताया गया, कहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर कहा गया, और तो और उसके गर्भवती होने की बात का सभी ने जोर देकर जिक्र किया। साफ लग रहा था कि सफूरा को गर्भवती बताकर उसके लिए सहानुभूति बटोरने की पुरजोर कोशिश हो रही है। उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई, उस पर क्या संगीन आरोप है, इसका जिक्र इन ट्वीट्स में कहीं नहीं था। बात हो रही है तो सिर्फ प्रेगनेंसी की, सफूरा के गर्भवती होने पर। दिलचस्प तो यह है कि सफूरा को बचाने में लगी ये लेफ्ट बिरादरी यूं तो पूरी तरह लामबंद है, लेकिन जरा इनके बयानों में विरोधाभास और झूठ को देखें। कोई कह रहा है कि वो 2 महीने की गर्भवती है, तो कोई कह रहा है कि वो 3 महीने की गर्भवती है, तो एक ने कहा कि उसकी प्रेगनेंसी 2nd ट्राइमेस्टर में पहुंच गई है, मतलब 4था महीना शुरू हो चुका है। उसकी प्रेगनेंसी को इस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है जैसे दुनिया में किसी गर्भवती महिला की गिरफ्तारी कभी हुई ही ना हो। वैसे मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 6 में बंद है। ये वार्ड गर्भवती महिला कैदियों के लिए है। वहां डॉक्टर भी होते हैं, पूरी देखभाल होती है। तिहाड़ में कई महिला कैदी हैं जो प्रेग्नेंट हैं,
लेकिन ये लोग इस बात को आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी चिंता कुछ और है। इनकी चिंता ये है कि इनकी शेरनी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। वाकई ये सरासर गलत भी है। अगर कोई किसी के चरित्र पर सवाल उठाता है, खासकर किसी महिला के निजी जीवन के बारे में, तो इसकी हर लिहाज से निंदा होनी चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कोई नक्सली हो, आतंकवादी हो या फिर जिहादी हो, उसको इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि वो फलां धर्म से है, फलां जाति से ताल्लुक रखता है या फिर महिला है या नाबालिग है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए, जिनकी वजह से 53 जाने गई, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो प्रेग्नेंट क्यों ना हो। इनकी चिंता यह है कि लोग सफूरा का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिना शादी के वो मां बनने जा रही हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। निम्न स्तर की बयानबाजी कहा जा सकता है इसे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई अपने निजी जीवन में कुछ भी करे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लिबरल गैंग ने इस प्रेगनेंसी को मुद्दा बनाया है और जिस तरह से सफूरा की शादी के प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि सफूरा पर सवाल उठाने वाले और उसका बचाव करने वाले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफूरा के चरित्र हनन के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। सफूरा गर्भ से है, ये बात सबसे पहले किसने दुनिया के सामने रखी, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब जब इस पर बहस चल पड़ी, तब छाती पीटने से क्या मतलब है। चलिए, इनकी चिंता के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिसे सफूरा बेगम और अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए था, वो जनाब कहाँ है। पूरी सेकुलर और लिबरल जमात ने आसमान सिर पर उठा लिया है। जिस सफूरा के लिए उसका शौहर क्यों छिपा बैठा है, उसके नाम का जिक्र कहीं पर क्यों नहीं हो रहा है, उसकी पत्नी पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और वो अभी भी छिपा बैठा है और अभी भी खामोश है। जिसकी बीवी की प्रेगनेंसी पर इतने लोग परेशान हैं, वो पति सामने आकर कुछ बोलता क्यों नहीं। वो है भी या नहीं है, ये भी एक अलग कहानी है। लोग तो ये कहेंगे ही, अगर सफूरा जरगर का कथित शौहर सामने नहीं आया। कुछ का कहना है कि सफूरा की सगाई हो चुकी है, वो शादीशुदा है ही नहीं। कुछ का कहना है कि वो लिव इन में रह रही थी। जितने मुंह उतनी बातें। खैर, मैं फिर कहूंगी कि सफूरा जरगर की अपनी जिंदगी है, वो जो चाहे करें, जहां चाहे रहें। लेकिन जब उन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, तो फिर इस तरह महिला बताकर, गर्भवती बताकर आखिर उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही है लुटियन बिरादरी। सीएए के विरोध में पिछले साल दिसंबर महीने में शाहीन बाग में बीच सड़क पर मुस्लिम बिरादरी के लोग लगातार धरने पर बैठे रहे। इसी धरने की आयोजक थी सफूरा जरगर। वहां पर सीएए के खिलाफ किस तरह के नारे लगेंगे, कौन कौन वहां पर मंच से बोलेगा, और तो और भारत के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी होगी, ये सब कुछ सफूरा जरगर ही तय करती थी। आजादी के तमाम नारे भी वही लगवाती थी। कश्मीर मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, बिहार मांगे आजादी, असम मांगे आजादी। ये तमाम नारे यही जामिया मिलिया इस्लामिया की रिसर्च स्कॉलर ही लगवाया करती थी। यही नहीं, फरवरी के महीने में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में भी फंडिंग के लिए कट्टरपंथी समूह पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस को मिरान हैदर और सफूरा जरगर के बारे में सबूत मिले थे। दोनों पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है, जिसके कारण इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि मिरान की गिरफ्तारी पर भी काफी हो हल्ला शुरू में हुआ था, लेकिन संगीन आरोप होने के चलते टुकड़े टुकड़े गैंग काफी जल्द खामोश भी हो गया। उधर सफूरा जरगर की गिरफ्तारी पर अब उसके गर्भवती होने के एंगल को हाईलाइट करके ये सेकुलर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की फिराक में जुट गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लिबरल गैंग उस पर लगे आरोपों की बात कर ही नहीं रहा, बल्कि उसके प्रेग्नेंट होने की बात की दुहाई दे रहा है। वो देश को बांटने के नारे लगा रही थी, वो असम को तोड़ने की बात कर रही थी, और आज जब इन्हीं देश विरोधी गतिविधियों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया, तो पूरी लेफ्ट बिरादरी को उसके बच्चे की जिंदगी याद आ रही है। रफ्तार देखिए और पूरी कहानी को समझिए। इधर ट्वीट पर लगी हुई है एक पूरी बिरादरी, और दूसरी तरफ हिंदू विरोधी विदेशी चैनल्स पर भी सफूरा जरगर की अबला नारी की कहानी को बड़े ही संवेदनशील तरीके से परोसा जा रहा है। अरे भाई, काम जब देश को तोड़ने वाला किया है, दंगे भड़काने का किया है, तो अब उस करनी का फल भोगने के लिए तो आपको तैयार रहना होगा ना। अब प्रेगनेंसी का टैग लगाकर, बेचारी नारी बनाकर सफूरा जरगर का अपमान क्यों कर रहा है सेकुलर ब्रिगेड? तब तो उसे शाबाशी दी जा रही थी जब वो शाहीन बाग में नारे लगवा रही थी, जाफराबाद में दंगे भड़काने का काम कर रही थी,
जब वो इतनी दिलेरी का काम कर रही थी तो अब उसे बेचारी क्यों साबित करने में लगा है लेफ्ट लिबरल गैंग। मेडिकल सेवाएं सबको मिलती हैं तिहाड़ जेल में, इसलिए बच्चे की चिंता छोड़ देनी चाहिए इस बिरादरी को। साथ ही सफूरा के नाम पर इंसानियत के खत्म होने का राग अलापने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को भी तमाम सवाल उठाने से पहले हकीकत जान लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करने से पहले यह भी जान लेना चाहिए कि सफूरा जरगर पर जो गंभीर आरोप यूएपीए के तहत लगे हैं वो सिर्फ सीएए का विरोध करने वालों पर कतई नहीं लगते। और अब जब सफूरा जेल में है तो उसे रिसर्च स्कॉलर बताना, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड को दिखाना, ये सब किस तरह की कवायद है? क्या दुनिया नहीं जानती कि अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था? कितने पढ़े लिखे युवक आईएसआईएस में शामिल हो जाते हैं। सफूरा पढ़ी लिखी है, इससे कौन कहां इनकार कर रहा है? वो प्रेग्नेंट है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन उसके अपराधों को छिपाने के लिए प्रेगनेंसी प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जा सकता। तो कृपया उसके गुनाहों को उसकी प्रेगनेंसी की आड़ में छिपाने की कोशिश ना करे लुटियन बिरादरी। खैर, इन सब के बीच मुझे अभी भी सफूरा के गुमनाम पति के ट्वीट का इंतजार है, उसके रिएक्शन का इंतजार है। अगर है तो उसे सामने आकर अपनी पत्नी की लड़ाई लड़नी चाहिए। पत्नी के लिए नहीं तो कम से कम अपने अजन्मे बच्चे के लिए तो उसे ये लड़ाई लड़नी ही चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।